हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर हेल्थ एंड फिजियो गाइड डॉक्टर नीरज। आज का ये स्पेशल वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जिनको अपने सब्जेक्ट में एक पोर्शन पढ़ना होता है, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स या फिर बायो स्टैटिस्टिक्स। वेदर वो स्टूडेंट आपको आर्ट फील्ड के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं या किसी रिसर्च फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इनको ये एक टॉपिक पढ़ना होता है उसमें, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनको एक सिंपल वे में कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है। बिकॉज मोस्टली जो बच्चे होते हैं साइंस के, वो बायो को प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करना पड़े। ओके, बिकॉज उनको टफ लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत डरावना चीज है, बहुत हॉरेबल थिंग होता है, हाउ टू डू दैट। बट जितने बच्चे आपको मास्टर से पढ़ रहे हैं या एक पेपर पढ़ना होता है उनको रिसर्च एंड बायोस्टैटिक्स, वहां पे अगेन ये सब्जेक्ट आपको फेस करना होता है। सो मोस्टली स्टूडेंट दे फेस सम डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट, हाउ टू सॉल्व देम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो उसका सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का। ओके, तो आज का कंटेंट है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितने टाइप के हो सकते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है फॉर द डिस्पर्सन। तो जहां भी हमें कुछ डेविएशन कैलकुलेट करना है वहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो दैट वाज मिस्टर कार्ल पियर्सन इन द ईयर 1823। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसे सिंपल वे में हम किसी भी डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और इसे हम एक ग्रीक सिंबल होता है दैट इज नोन एज सिग्मा, उससे डिनोट करते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन व्हेन सच डेविएशन फॉर द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन ए सीरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए जो आपका अरिथमेटिक मीन है, इसको एक बेस माना गया है बिकॉज वहां पे एक्चुअल वैल्यू आपका निकल के आता है, जो भी सीरीज या डाटा आपको दिया गया है। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में या आई कार्ड में आप देख सकते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां मैं डिटेल्स में आई कार्ड में आप देखेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो उसका आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, बिकॉज यहां पे अगेन उस मीन का हमें यूज करना है इस फॉर्मूला में। ओके, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दो फॉर्मूला बनाया था। फर्स्ट हो गया आपका फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड हो गया आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अगर आपको डाटा सिंपल फॉर्म में दिया है, सपोज 5, 9, 10, 11, 15 लाइक दैट, इसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज आपका डाटा को भी अगर रिपीट हो रहा है, सपोज 5 आपको 3 टाइम्स आ रहा है, 7 आपको 4 टाइम्स आ रहा है, तो लाइकवाइज अगर ऐसा डाटा दिया होगा, सो इन दैट केस यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो f होगा उसको ऐड करेंगे। f मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल डाटा। ओके, या फिर आपको डाटा दिया होगा क्लास इंटरवल में, सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दैट, तो वहां पे अगेन हम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे जस्ट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टाइप होगा उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर आपको डाटा आपको दिया गया है फॉर द इंडिविजुअल टाइप का, तो वहां उसको हम कैसे सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो भी आपको वर्ड लिखा है उसका डेरिवेशन है। सो एक्स आई क्या हुआ, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो जो भी आपको नंबर दिया गया है, सपोज 5 नंबर है, 7 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ आइटम जितने होंगे, तो एक्स आई मतलब हर एक की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। आई सपोज फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, लाइक दैट हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इज द साइन ऑफ द अरिथमेटिक मीन, इसका यूज करेंगे हम लोग। एन आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, कितने नंबर ऑफ आइटम आपको वहां पे जो सवाल आपको दिया गया है उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हो गया एफ आई, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी आइटम दिए गए हैं सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है। इनकेस अगर आपको डाटा मिल रहा है डिस्क्रीट का या कंटिन्यूअस मोड का, तो वहां पे नंबर ऑफ आइटम्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, अब देखते हैं इसका स्टेप्स क्या है, इसको निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है। सो लेट्स सी,
स्टेप 1 में जो आपको डाटा दिया गया है, सबसे पहले आपका उसका जो एक्स बार की वैल्यू होगी, दैट इज द जो उसका डाटा का अरिथमेटिक मीन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कैलकुलेट करना है स्टेप 1 में। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगेन टेक द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द एक्स बार। तो हर एक नंबर का आइटम जितने भी आपको डाटा दिया गया है, तो सपोज नंबर 1 डाटा में से हम एक्स बार की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे या डेविएशन को निकालेंगे हम। देन जो सेकंड वैल्यू होगा वहां रखेंगे एक्स आई की जगह पे, अगेन उसमें से हम एक्स बार को माइनस कर देंगे। देन कम टू द थर्ड, एक्स थ्री जो वैल्यू होगा उसमें से हम एक्स बार की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया, जो भी आपको डाटा मिल रहा है उसको हम समेशन करेंगे। जितना भी आपको डाटा मिल रहा है इंडिविजुअल आइटम्स का, सबका सम टोटल क्या आ रहा है, तो सम टोटल को हम यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज द साइन ऑफ द समेशन। तो जितने भी डाटा मिलेंगे सभी का सम टोटल क्या आ रहा है उसको आप निकाल लेंगे। देन फाइनल स्टेज में आपको करना क्या है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है, अगेन टोटल नंबर जो आपका आइटम होगा उसे हमें डिवाइड करना होता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। यू कैन सी हियर एक डाटा आपको दिया गया है जिसमें कुछ सम आपको नंबर दिए गए हैं 1 to 5, दैट इज द 5, 8, 4, 11 एंड 7। इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो इसका मेथड क्या होगा, जो भी आपको डाटा दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप एक टेबल फॉर्म में अरेंज करना है। एक सिंपल मेथड होता है किसी भी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस डाटा को इस फॉर्म में अरेंज किया। तो आपके पास 5 नंबर ऑफ आइटम थे, तो मैंने इसको एक दे दिया सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके अकॉर्डिंग सबको मैंने एक्स आई की वैल्यू में कन्वर्ट किया। दैट इज द x1 क्या होगा, दैट इज 5, x2 8, x3 4, x5 x4 आपको 11 हो गया, देन x5 इज द 7। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपका एम क्या है, इसमें एक्स बार की वैल्यू को निकालना। दैट इज द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स दैट इज द जितने भी वैल्यू दिए हैं सभी को आपको ऐड करना है, x1, x2, x3, x4 एंड 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पे नंबर आपका टोटल 5 है, तो हमने ईच इंडिविजुअल आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसकी सम टोटल आपको वैल्यू आ रही है, दैट इज 35 अपॉन 5। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्स बार का वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ है दैट इज 7। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में सबसे पहले हमने एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार। तो जितने भी आपको इंडिविजुअल आइटम दिए हैं, जो वेरिएबल दिए गए हैं, हर एक नंबर से हमें एक्स बार की वैल्यू को माइनस करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे जहां पे हम एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी, आपका एक्स आई पहला जो था फर्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज 5, तो 5 से हमने जो एवरेज आया पर 7 है उसको माइनस किया है। सो 5 माइनस 7 दैट इज द -2। नेक्स्ट आपका 8 है, सो 8 माइनस 7 दैट इज 1। नेक्स्ट 4 माइनस 7 दैट इज -3। नेक्स्ट 11 माइनस 7 दैट इज 4, 7 माइनस 7 दैट इज 0। ओके, सो सिमिलरली सिंपल वे में आपने एक्स आई से माइनस करके एक्स बार को आपने हर एक आइटम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। तो आपने पहले स्टेप में ये वैल्यू निकाल लिया। अब जो भी इसका आंसर आ रहा है इसको आपका होल स्क्वायर निकाल देना है। तो एक सेपरेट कॉलम अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, जो आपका वैल्यू आया था सपोज -2, इसका होल स्क्वायर दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट आपका 1 था, 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, 0 का होल स्क्वायर दैट इज 0। तो यहां पे आपने देखा जो आपका वैल्यू माइनस का भी है, सपोज -2 या -3 है, अब उसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे ये आपका आंसर मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव में। तो इसमें कभी भी आपको आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा, बिकॉज उसका आप होल स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, सो नो नीड टू गेट वरी अबाउट दैट कि माइनस आ गया है तो आंसर क्या आएगा। तो जैसे इसको आप स्क्वायर करेंगे वो माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा यह क्या था, नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग जो भी हमें वैल्यू निकल रहा है उसका सम टोटल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आपने एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के वैल्यू को सम टोटल करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रहा है, दैट इज द सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर। सम टोटल करने के बाद वैल्यू आपको आ रहा है दैट इज द 30। ओके, अब आपके पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसका वैल्यू मालूम है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू मालूम हो गई। आपको एन का वैल्यू मालूम है दैट इज 5 इन दिस एग्जांपल।
अब उसको पुट ऑन करके आपको बस आंसर कैलकुलेट करना है। ओके, सो फर्स्ट अपर हाफ में क्या लिखा आपने, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज द 30। ओके, नीचे में n माइनस वन, n आपका 5 है, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो द आंसर इज 30 अपॉन 4 दैट इज द रूट ओवर 7.5। इसको फर्दर आप स्टेप में अगेन इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली इसका रूट कितना आएगा। ओके, सो इन दिस एग्जांपल द आंसर इज 7.5 दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एग्जांपल इज 7.5। सो गाइस, आपने देखा होगा कितने सिंपल वे में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी का फोबिया स्टूडेंट को होता है कि काफी टफ जॉब है, काफी कॉम्प्लेक्स जॉब है, हाउ टू प्रोसीड। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा कि कैसे सिंपल वे में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कितने भी आपको नंबर दिए हैं उससे आपको वरी नहीं होना है, ये सेम मेथड आप अप्लाई कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लेंगे। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करने पे आपको फाइनली आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो होप सो गाइस, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बाय डिफरेंट एग्जाम्पल, सो दैट एक कंप्लीट कमांड आपका इस टॉपिक पे हो जाए। और मैं आपको एडवाइस दूंगा, इसको आप खुद भी फॉलो करें, और आपके जो भी कोलिग्स हैं जिनको ये डिफिकल्ट लगता है कि मैथमेटिक्स काफी टफ जॉब है, उनको भी शेयर करें, सो दैट एक सिंपल वे में उनको भी इस काम को करने का तरीका मालूम हो जाए, और इन दैट सेंस आप अपने एग्जाम में या डेली लाइफ के यूज में इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके यूज कर सकें। ओके, सो होप सो इसको आप वेल कमांड करेंगे ताकि इसको आप एग्जाम में या लाइफ में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, सो बेस्ट विशेस फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा फॉर द डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस सीरीज में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आप देखेंगे। सो टिल देन गाइस, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।